अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा जीवन दीप पब्लिकेशन की कंप्यूटर बुक्स है उसका हम चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 5 करवाया था, अब हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। यूनिट 6 क्या है? यूजिंग वर्ड पैड। वर्ड पैड का यूज इसमें हम देखने वाले हैं। इससे पहले यूनिट 5 में हमने नोट पैड का इस्तेमाल देखा था, इसमें हम वर्ड पैड का इस्तेमाल देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ड पैड होता है क्या, इसके बारे में उसके क्या क्या फंक्शन है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल दैट इन्वॉल्व्स रिच इंफॉर्मेशन and graphic, then WordPad, which is the simplified version of Microsoft Word, is the best option to be used. अगर हम कोई सिंपल टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें ग्राफिक हो और इंफॉर्मेशन हो, उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में हम माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड पैड जो है वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। मतलब वो सिंपल होता है यूज़ करने में और हम इसमें टेक्स्ट फाइल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। WordPad is somewhat more advanced than the Notepad as it offers a ribbon consisting of editing and formatting tools. So it's a great choice for creating and printing simple documents. WordPad जो होता है वो सिंपल इजी होता है, लेकिन सॉरी नोटपैड जो होता है वो सिंपल और यूज होता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो वर्डपैड है वो एडवांस वर्जन है किसका? नोटपैड का, जिसमें इस तरह से अलग अलग देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, अलग अलग टूल्स होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड अलाउस यू टू फॉर्मेट द टेक्स्ट एज पर योर नीड्स। जो हम जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसी तरह से वर्डपैड भी होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपनी नीड के हिसाब से टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन इवन इंसर्ट ग्राफिक्स सच एज अ पिक्चर्स, ड्राइंग्स, even other documents, or include a link for them in the document. So let's begin and open the WordPad application. तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं ग्राफिक। ग्राफिक मतलब उसमें हम पिक्चर से और ड्राइंग भी कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, इसमें लिंक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक एडवांस वर्जन है किसका? वर्डपैड का। तो अभी हम शुरू क्या करेंगे, वर्डपैड एप्लीकेशन किस तरह से ऑन करना है वो देखेंगे बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ओपन वर्ड पैड एप्लीकेशन कैसे ओपन करना है। क्लिक ऑन स्टार्ट। स्टार्ट मेनू जो होता है कंप्यूटर पे, इस तरह से ध्यान दीजिए, उसको उस पर क्लिक करना है। फिर प्रोग्राम्स में जाना है, प्रोग्राम्स के बाद एसेसरीज में जाना है और एसेसरीज के बाद यहाँ पे वर्ड पैड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। द वर्ड पैड इन विंडो ओपन्स विद अ ब्लैंक स्क्रीन एज शोन इन फिगर पॉइंट 6.2। अब ये 6.1 फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि कहाँ पे मिलेगा। पहले हम स्टार्ट में जाना है, फिर एसेसरीज में जाना है, एसेसरीज के बाद हमें वर्डपैड मिल जाएगा। वर्डपैड हैज टू टैब्स ऑन द रिबन। उसके रिबन में टू टैब्स होते हैं। द टू टैब्स आर, कौन कौन से टू टैब्स होते हैं बच्चों? होम टैब एंड व्यू टैब। इन दोनों टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह से वर्डपैड जो होता है, इस तरह से वर्डपैड जो होता है वो ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो ही रिबन में दो ही टैब होते हैं, एक होम होता है, एक व्यू होता है। ये रिबन टैब है, इसमें होम और व्यू दो होता है, दो में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। वर्डपैड डॉक्यूमेंट इस तरह से ओपन होता है। द होम टैब ऑफर्स 5 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग एज शोन इन फिगर 6.3। 6.3 में यहाँ पे शोन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे कितने 5 ऑप्शन कौन देता है हमें? 5 ऑप्शन हमें होम टैब में 5 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे दो ही टैब होता है, एक होम टैब और एक व्यू टैब होता है। होम टैब में हमें कितने ऑप्शन मिलते हैं? 5 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं हम इसमें पढ़ेंगे। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग कौन कौन सी है, उसका यूजेस क्या है वो इसमें देखने वाले हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पहला क्या है? क्लिपबोर्ड। द क्लिपबोर्ड सेक्शन लेट्स यू कट, कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट और पिक्चर। जो क्लिपबोर्ड है उसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट जो होता है वो हमें क्या अलाउ करता है? द फॉन्ट सेक्शन अलाउस यू टू कस्टमाइज योर टेक्स्ट। कस्टमाइज कर सकते हैं हम टेक्स्ट को अपने हिसाब से। यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस टैब, दिस फीचर्स एज वी यूज दिस एप्लीकेशन। जब हम इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तब आपको इसकी फीचर्स के बारे में ज्यादा पता चलेगा। मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि फोन टाइप में हम अलग अलग पिक्चर्स को अलग अलग अपने हिसाब से साइज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल चूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, सारी चीजें हम फोन के रिलेटेड कर सकते हैं।
उसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन है तीसरा वो क्या है, पैराग्राफ। द पैराग्राफ सेटिंग फाइन ट्यून्स दैट लेआउट ऑफ द करंट पैराग्राफ इंक्लूडिंग लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशन एंड अलाइनमेंट। तो हम इस पैराग्राफ का जो पैराग्राफ सेट बटन है इसका यूज करके हम अपने पैराग्राफ को स्पेस देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से उसे अलाइनमेंट करना है, किस तरह से लिखना है, कौन सी स्टाइल में लिखना है, वो सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। इंसर्ट जो होता है, इंसर्ट सेक्शन enables you to insert a picture, change or resize it to fit in the document, insert a drawing from MS Paint, insert current date and time in the required format and create a link to another file। तो इंसर्ट जो बटन होता है वो हमें क्या अलाउ करता है कि हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको रिसाइज एंड अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में फिट हो जाए, और ड्राइंग हम इंसर्ट कर सकते हैं MS पेंट से, और बहुत सारे इसमें डेट और टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और हम इसमें लिंक भी ऐड कर सकते हैं। एडिटिंग क्या करता है, द एडिटिंग सेक्शंस फाइंड्स एंड रिप्लेसेस टेक्स्ट एज वेल एज सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। एडिटिंग हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। आगे देखिए, इस तरह से होम होम टेब जो होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर, पेंट, डेट, इंसर्ट, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडिटिंग, ये सारे इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। कौन से, होम टेब में। द होम टैब ऑफ वर्डपैड, तो इस तरह से होम टैब दिखता है, ठीक है। अब टू व्यू टैब्स गिव यू डिफरेंट ऑप्शन एज सीन इन द फिगर। व्यू टैब में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं व्यू टैब में। ये देखिए इस तरह से जूम इन जूम आउट का होता है, शो एंड हाइड का होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे जूम टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो दिया है, उसका यूजेस दिया है। एक जूम होता है, जूम इन प्लस और जूम आउट माइनस टू मेक योर टेक्स्ट लार्जर और स्मॉलर। जूम इन जब करेंगे प्लस तो वो लार्ज हो जाएगा, जूम आउट माइनस करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा टैब। शो एंड हाइड, सी और हाइड द रूलर एंड द स्टेटस बार, हम इसमें शो सी भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं रूलर को। उसके बाद में सेटिंग क्या होता है, चेंज द वर्ड रैप सेटिंग एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ रूलर। तो हम इससे चेंज कर सकते हैं मेजरमेंट और उसका सेटिंग भी वर्ड रैप की चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 6.2 देखिए, क्रिएटिंग अ वर्ड पैड डॉक्यूमेंट। अब किस तरह से वर्ड पैड डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है वो देखेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है। Let's say you want to write a letter to your grandparents who are staying away from you. To write a letter, you need to create a new WordPad document। जिस तरह से फिगर 6.5 में दिए गए क्रिएटिंग न्यू WordPad document, इस तरह से हमें क्रिएट करना पड़ेगा न्यू डॉक्यूमेंट, और इस तरह से हमें वर्ड लेटर को राइट करना होगा। ओपन अ वर्ड पैड एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर्स। जब हम ओपन करेंगे वर्ड पैड को तो इस तरह से ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर्स होता है, और इसमें इस तरह से हमें टाइप करना होता है। उसके बाद में करना है राइट द टेक्स्ट यू विश टू एंटर। हमें टेक्स्ट राइट करना है, देन सेव योर वर्ड पैड डॉक्यूमेंट, फिर हमें सेव कर देना है। सेविंग अ वर्ड पैड डॉक्यूमेंट आप किस तरह से सेव करते हैं, टू क्लिक ऑन फाइल, क्लिक करना है फाइल पे, क्लिक ऑन सेव एज ए डायलॉग बॉक्स अपीयर। सेव एज पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सिलेक्ट द लोकेशन टू सेव योर लेटर, हमें लोकेशन सिलेक्ट करना था कि हमें डेस्कटॉप पे करना है या डाउनलोड्स में करना है, जहां भी करना हो। डॉक्यूमेंट्स इन द डिफॉल्ट फोल्डर दैट अपीयर्स इन द बॉक्स सेव एज ए डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे इस तरह से हमें उसका नाम लिख के इस तरह से सेव कर देना होता है। Select the format you prefer to save. The default setting from format is rich text format .rtf। तो इस तरह से ये rtf दिया रहेगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग रहती है। एंटर द नेम ऑफ द फाइल्स एज ए लेटर टू ग्रैंड पेरेंट्स इन द फाइल नेम बॉक्स। फाइल नेम बॉक्स में हमें क्या लिखना होता है, लेटर टू ग्रैंड पेरेंट्स, हम उस नाम से सेव करेंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन, द फाइल इज सेव इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर एज अ लेटर टू ग्रैंड पेरेंट्स .rtf। rtf करके इसका एक्सटेंशन है, तो इस तरह से वो सेव होगा, जैसे फिगर 6.6 में ये शो किया गया है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, फॉर्मेटिंग इन द वर्डपैड डॉक्यूमेंट। लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन द वर्डपैड।
तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन वर्डपैड में हम देखेंगे ओपन अ न्यू फाइल इन वर्डपैड, इंश्योर यू हैव सेव्ड द प्रीवियस फाइल यू वेर वर्किंग ऑन। जो हम इंश्योर करना है, हमें ये देखना है कि हमने पहली वाली फाइल सेव की है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 to 4 सेंटेंसेस, वहां पे कितने टाइप 3 to 4 सेंटेंसेस हमें टाइप करना है, 3 से 4 सेंटेंसेस। टू फॉर्मेट द टेक्स्ट वी नीड टू फर्स्ट सिलेक्ट द इट, पहले हमें उसे सिलेक्ट करना होगा। ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट इट एंड इट विल गेट हाईलाइटेड, तो हमें माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करना होगा जिसे हमें फॉर्मेट करना है। तो सपोज फॉर एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ तक, then you can change the font size and font color by clicking on the drop down arrows। हम ड्रॉप डाउन एरोस जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट स्टाइल एंड मेक इट बोल्ड, ऑब्लिक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट। हम इस बोल्ड कर सकते हैं, ऑब्लिक कर सकते हैं और उनके अंडर टेक्स्ट भी नीचे, टेक्स्ट के नीचे हम लाइन भी कर सकते हैं। ट्राई द डिफरेंट ऑप्शन एंड सी हाउ द फॉन्ट चेंजेस। तो हमें डिफरेंट ऑप्शन यहाँ जैसे कैलिबरी, अलग अलग ऑप्शन हम देख के, साइज अलग अलग, हम फॉन्ट का ये सब चेंज करके हम देख सकते हैं कि वो कैसे दिखाई देता है। एंड सेव द फाइल, फिर फाइल को सेव कर देना। फॉन्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट ऑप्शन इस तरह से दिख जाएगा। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द फॉन्ट साइज, कलर एंड स्टाइल बिफोर यू बिगिन टाइपिंग। Once selected, the text type will then appears in the style you have selected। तो हम इसको टाइप करने से पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जो हम फॉन्ट का कलर या साइज और जो भी स्टाइल हम सिलेक्ट करेंगे उसी स्टाइल में वो हम जब टाइप करेंगे तो अपीयर होगा। उसके बाद में देखिए क्या है, इंसर्ट डेट एंड टाइम। लेट्स इंसर्ट द डेट एंड टाइम इन द लेटर यू रोट। जब हमने लेटर को रोट किया, लिखा है, उसके अंदर हम डेट और टाइम को किस तरह से इंसर्ट करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल ओपन एंड द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर शोन इन द फिगर। जिस तरह से हम ओपन करेंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक ऑन द लेटर टू ग्रैंड पेरेंट्स RTP फाइल। तो जो हम ग्रैंड पेरेंट्स वाली फाइल है इसको ही हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे ओपन का एक बटन होता है, उसे ओपन करेंगे। ठीक है, जब ओपन करेंगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अंडर द होम टैब सो गो टू इंसर्ट ग्रुप। अब क्या करेंगे, इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे। क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम शोन इन द फिगर। तो ये इंसर्ट ग्रुप में डेट एंड टाइम जो शो कर रहा है उसको क्लिक करें। चूज फ्रॉम द अवेलेबल फॉर्मेट फॉर द डेट एंड टाइम एंड क्लिक ऑन ओके। तो जो भी हमें फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में हम सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जब डेट और टाइम इंसर्ट होगा तो हम सीखेंगे पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करना है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है। लेट्स से यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस। पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन दिया गया है। गो टू इंसर्ट सेक्शन, क्लिक ऑन द पिक्चर्स एंड ब्राउज फॉर द रिक्वायर्ड पिक्चर्स। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर का ऑप्शन और डाउनलोड का ऑप्शन पूछेगा, वहां से हम ले सकते हैं। सिलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओपन। जब हम पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगर हमें ड्राइंग इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा, तो इंसर्ट अ ड्राइंग। देखिए यहाँ पे ड्राइंग का भी और पेंट एंड ड्राइंग का ऑप्शन दिया है। गो टू इंसर्ट ग्रुप, इसके अंदर क्लिक ऑन पेंट एंड ड्राइंग एज शोन इन द फिगर 6.12 द MS पेंट विंडो अपीयर्स। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो MS पेंट पिक्चर्स जो होता है MS पेंट विंडो अपीयर हो जाएगा। क्रिएट अ ड्राइंग यू रिक्वायर एंड क्लोज MS पेंट। जो भी हमें रिक्वायर्ड है उस तरह से हम ड्राइंग को क्रिएट कर देंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे। द ड्राइंग विल अपीयर ऑन द वर्डपैड डॉक्यूमेंट। तो ड्राइंग ऑटोमेटिकली वर्डपैड डॉक्यूमेंट पे दिखाई देगी। उसके बाद में प्रिंटिंग द वर्डपैड डॉक्यूमेंट। अब इसको प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट करने के लिए टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन द वर्डपैड यू नीड टू क्लिक ऑन फाइल टैब। फाइल टैब में हमें जाना पड़ेगा। फाइल टैब में जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा देन क्लिक ऑन प्रिंट। तो हमें फाइल टैब में जाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। अब प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन प्रिंट बटन टू प्रिंट द लेटर। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो लेटर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, एग्जिस्टिंग वर्डपैड। अब उसे एग्जिट कैसे करेंगे, बंद कैसे करेंगे, तो एग्जिट वर्डपैड द सेम वे यू एग्जिट अनदर एप्लीकेशन। जैसे हम अलग अलग एप्लीकेशन को सेव करते एग्जिट करते हैं, सॉरी, इसी तरह से इसको भी एग्जिट करना है। क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन एग्जिट। क्लिक ऑन द स्मॉल रेड क्रॉस ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। तो एप्लीकेशन विंडो के राइट टॉप कॉर्नर पे क्लोज का बटन होता है, उसको क्लोज करेंगे तो फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। आई होप कि ये चैप्टर समझ में आए। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया है डैश इज ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ MS वर्ड। तो वर्डपैड जो होता है वो सिंप्लीफाइड वर्जन है किसका, MS वर्ड का।
द डैश यानी फॉन्ट सेक्शन कस्टमाइज योर टेक्स्ट बाय गिविंग इट दैट एग्जैक्ट लुक यू वांट। जो फॉन्ट सेक्शन होता है हम उसका इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वर्ड रैप सेटिंग आर विजिबल ऑन। जो वर्ड रैप सेटिंग होता है वो व्यू टैब में हमें नजर आता है। दो इसमें टैब है। क्वेश्चन बी देखिए क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 1 देखिए, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन द वर्ड पैड यू नीड टू क्लिक ऑन फाइल प्रिंट। तो फाइल और प्रिंट पे क्लिक करना, ये ट्रू है। तो इंसर्ट अ पिक्चर क्लिक ऑन द पेन ड्राइंग, नहीं, पेन ड्राइंग में हम ड्राइंग करते हैं, इंसर्ट पिक्चर में इंसर्ट पिक्चर पे जाना पड़ता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, The show or hide groups does not provide you with the option to see or hide the ruler। ये false है, वो हमें provide करता है। यहाँ does not provide है, show और hide हमें provide कर सकता है, हम उसे देख भी सकते हैं और hide भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे does not ये नहीं बोल रहा है, इसलिए ये false है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 to 3 सेंटेंसेस ईच। तो हमें 2 से 3 सेंटेंसेस में इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द नोटपैड एप्लीकेशन एंड द वर्डपैड एप्लीकेशन। तो बच्चों को सिंप्लीफाइज करने के लिए, याद करवाने के लिए इस तरह से एक लाइन कर लीजिए, यहाँ पे नोटपैड लिख दीजिए, यहाँ पे वर्डपैड लिख दीजिए। मैंने 2 पॉइंट ही लिखा है क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है नोटपैड का, नोटपैड इज ए बेसिक एप्लीकेशन फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। ये बेसिक एप्लीकेशन है। जबकि वर्डपैड क्या है, वर्डपैड हैज अ मोर ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लाइक चेंजिंग फॉन्ट कलर एंड साइज। ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, नोटपैड इज ए ग्रेट फॉर राइटिंग शॉर्ट नोट्स एंड रिमाइंडर्स। जबकि इसका दूसरा पॉइंट क्या है, वर्डपैड इज बेटर फॉर राइटिंग लॉन्गर टेक्स्ट लाइक स्टोरीज, ऐसे और रिपोर्ट्स। तो ये यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी एरो करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, लिस्ट डाउन द स्टेप्स टू इंसर्ट अ पेन ड्राइंग इन अ वर्डपैड डॉक्यूमेंट। तो हमें किस तरह से ओपन पेंट करना है ड्राइंग, तो इसका ये स्टेप लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टू इंसर्ट अ ड्राइंग गो टू इंसर्ट ग्रुप, क्लिक ऑन पेन ड्राइंग, द एमएस पेंट विंडो अपीयर्स, क्रिएट अ ड्राइंग यू रिक्वायर्ड। फोर्थ में क्या है, द ड्राइंग विल अपीयर। इस तरह से हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।